भगवान कहते हैं, उद्धव से चर्चाएं चल रही हैं। सुखदेव जी परीक्षित को अनेक प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जिसने कुछ ना सीखा है कभी न देखा है, जड़ चेतन गुण दो समय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गए पय परिहरिवार विकार। हंस दुग्ध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, ऐसे ही संत गुणग्राही होते हैं, सबसे कुछ न कुछ सीख लेते हैं। इसीलिए दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए और 25वां गुरु स्वयं अपने शरीर को बनाया। इस प्रकार से सुखदेव जी ने अनेक चरित्र सुनाए। इधर यदुवंशियों की बुद्धि प्रकृत हुई और आपस में ही लड़ना झगड़ना प्रारंभ कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित 4-5 ही अवशेष रह गए थे। देखते देखते 56 करोड़ यदुवंशियां काल के ग्रास में समाते चले गए। भगवान की आंखों के सामने ये सब हुआ। दाऊ जी ने अपने दिव्य स्वरूप का ध्यान करते और शेष रूप में परिणित हो गए। भगवान एक वृक्ष के छांव में आकर विराजमान हो गए और एक चरण का पर दूसरा चरण रख लिया। एक बहेलिया ने भगवान के श्री चरण को मृग समझकर बाण मार दिया और बहेलिया को जब सुध आए तब प्रभु के आगे रोया, प्रभु तुमसे मेरे से कोई भूल हो गई है, बहुत बड़ी अपराध मेरे से हो गया है। प्रभु ने आगे रोया, मेरे से बड़ा अपराध आपका हो गया है, मेरी इच्छा ये थी नहीं। तो प्रभु कहते हैं कि ये बाण तुमने मेरी आज्ञा से ही मेरे पांव पे चढ़ाया है। भगवान ने सारे काम अपने स्व इच्छा से करे, क्योंकि भगवान का आना जाना अपनी इच्छा से, अब मनुष्य का आना जाना पराधीन। हमारा आना जाना पराधीन है और भगवान का आना जाना स्वाधीन है। अपने इच्छा से आते हैं, अपने इच्छा से ही जाते हैं। परीक्षित, जैसे आकाश में बिजली चमक कर गायब हो जाती है, ऐसे ही गोविंद का वह सांवला सलोना विग्रह दिव्य भव्य प्रकाश में परिणित हो गया। और वह प्रकाश कहाँ गायब हो गया कोई नहीं जान सकता है। वह तेज स्वकीयम यद भवेत् तेजा तंच भगवते दद्यात्, भागवते दद्यात्। वही भगवान का तेज श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हो गया है। इसलिए तेने यम वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षं वर्धते हरि। श्री हरि की शब्द प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण। कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के कामना से श्री कृष्ण चंद्र सत्व विग्रह के रूप में भागवत के मध्य विराजमान है। भगवान के अंतर्हित होते ही कलयुग ने पैर जमाना प्रारंभ कर दिया।